फिर बता दूं आपको, आदर्श अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ज्यूरिस्ट के प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं, और वो हामिद अंसारी जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे उसे ऑर्गेनाइज भी आदर्श अग्रवाल साहब ने किया था। आदर्श साहब, आप पर बड़े सारे इल्जाम अभी इसी शो हुंकार में लग गए हैं। रवि श्रीवास्तव जी को आप सुन रहे थे, इतने साल आप क्यों चुप रहे? श्रीवास्तव साहब को कुछ मालूम नहीं है। हमने जब अब ये पहली बार जब पाकिस्तान के नुसरत मिर्ज़ा की जब ये एक इंटरव्यू आया, उन्होंने ये पहली बार नहीं बोला। पहले बोला होता तो हम पहले बोल देते, पहले चीज़ बता देते। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी बैकग्राउंड ये है। मैंने सोचा कि वाइस प्रेसिडेंट को किसी ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को आप बुलवाइए। वाइस प्रेसिडेंट साहब नाराज, मैं उनकी रिक्वेस्ट को मैंने ठुकरा दिया। मैंने उनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान का जब टेररिज्म के ऊपर हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट मान रहे हैं, वो पेट्रोनाइज कर रहा है, हमारे देश में गड़बड़ करा रहा है। तो इसलिए मैंने पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी, जो हमारे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट है, मैं प्रेसिडेंट हूं और वो वाइस प्रेसिडेंट, मैंने उनको नहीं बुलाया। मैंने बार काउंसिल पाकिस्तान के ऑफिस बेरर्स को नहीं बुलाया, जिन्होंने हमारे को फेलिसिटेट इतने फंक्शंस में पाकिस्तान बुलाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। ये इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि टेररिज्म की जब बात हो तो हमारे आदमी पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, और वो यहाँ पर हाजिर हो, उनके सामने पाकिस्तान को ब्लेम करा जाए तो वो उसको डिनाई करेंगे, बीच में रोक टोकी होगी, और उससे हमारा जो एक कोर्डियल तरीके से जो कॉन्फ्रेंस होनी है वो वाले में दिक्कत होगी। मुझे मालूम नहीं था कि उनकी ये बैकग्राउंड है। अगर ये बैकग्राउंड होते तो हम पहले बोल देते। जब ये इंटरव्यू आया, जब ये सारी चीजें आई, यहाँ के ये बीजेपी वालों ने और उठाया और हाँ, आदेश अग्रवाल साहब, और एक और, मैं जब भी नहीं आता, मेरे को जो यहाँ जो इनके सोशल मीडिया में बात पूरी कर लीजिए आप। हाँ बोल, मैं जब जो कांग्रेस का सोशल मीडिया के जो ये ट्विटर है उसके ऊपर मेरे ऊपर ये ऐसा लिखा गया, एक बोले भारत हुए है, नो हामिद अंसारी डिड नॉट इनवाइट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट Nusrat Mirza to ICJ 2010 seminar in Delhi, in India. The seminar was organized by International Council of Jurists, whose founder is Modi Bhakt Adish Agarwala. Hamid Ansari was just a guest in the seminar. So, and then it says, they say that I am the author of book on Prime Minister. So, when they try to project, there is nothing wrong to be a Modi Bhakt today, because Prime Minister Modi has done wonders for the country. नहीं, आदेश अग्रवाल जी, वो एक अलग इशू हो सकता है। मैं अभी कुछ क्लैरिटी चाह रही हूँ, तो आप मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति उस वक्त जब हामिद अंसारी थे तो आपने बकायदा अशोक दीवान साहब का भी जिक्र किया। उन्होंने आपको फोन करके क्या कहा? उन्होंने स्पेसिफिकली नुसरत मिर्जा का नाम लिया, या फिर उन्होंने कुछ एक नाम हल्के फुल्के कह दिए कि आपको पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बुलाने चाहिए? उन्होंने मेरे को बुलाया था जब अप्रूवल प्रोग्राम की हो गई थी। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट में उनसे मिला उनके बुलाने पर, और उन्होंने मेरे से प्रोग्राम का कहा कि जो आपने 1 घंटे का होता है नॉर्मल, वो प्रोग्राम में वाइस प्रेसिडेंट साहब रहेंगे, मिनट टू मिनट प्रोग्राम बना लेना और वो हमको भेज देना। और साथ में उन्होंने कहा वाइस प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं नुसरत मिर्जा, आप उनको भी इनवाइट करके बुला लेना। तो हमने उनकी बात सुन ली, उन्होंने समझा, सुनने का मतलब कि हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ बोला नहीं, क्योंकि उस टाइम तो हमने भी डिसीजन नहीं लिया कि पाकिस्तान से पूरा कोई नहीं बुलाना है। तो उसके बाद जब उनको पता चला ऑन द ईव ऑफ द कॉन्फ्रेंस, हमारी 11 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस थी,
जब 10 तारीख को मिस्टर अशोक दीवान मेरे मोबाइल पर शाम को फ़ोन करते हैं कि मिस्टर अग्रवाल आपने वाइस प्रेसिडेंट साहब का जो रिक्वेस्ट करी थी उनको पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को बुलाने का, आपने नहीं बुलाया, इस चीज़ पर वाइस प्रेसिडेंट साहब नाराज़ हैं। अब वो आपके प्रोग्राम में 1 घंटा नहीं रहेंगे, वो केवल 20 मिनट रहेंगे। तो मैंने कहा, और बोले कि अपना प्रोग्राम जो आपने मिनट टू मिनट प्रोग्राम बोला है उस तरीके से अमेंड कर लीजिए। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, वाइस प्रेसिडेंट साहब नाराज या बहुत बिजी हैं। ठीक है, मैं जरा अब इस मसले पर बात करूं। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगी, मेरे पहले 3 और मेहमान हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। रशीद किदवई साहब, आपने सुना क्यों हामिद अंसारी साहब को इतना इंटरेस्ट होगा कि वो पाकिस्तान के किसी मशहूर जर्नलिस्ट को बुलाएं, क्या वजह हो सकती है? और ये कोई और नहीं, आदिश साहब बोल रहे हैं। जी रूबिका, देखिए मैंने ये सारी चीजें बहुत करीब से देखी हैं। मंच पे आप देख रहे हैं कि उसमें सैयद अहमद बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वगैरह भी मौजूद हैं। देखिए एक समय ऐसा था, बड़ा ट्रैक 2 का मामला चल रहा था, एंड ये बात हमारे भाजपा के जो मित्र हैं संबित पात्रा जी, उनको भी पता होगा। पत्रकार आते थे, बड़े बड़े बहरूपिये जालिए लोग भी आए गए, दोनों साइड से बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। हो सकता है, देखिए इसमें हमें ये देखना होगा रूबिका कि इसमें क्रिमिनलिटी कहां पर है, कहां क्रिमिनल कंडक्ट हुआ है, और अगर कोई क्रिमिनल कंडक्ट हुआ है तो संबित पात्रा जी की पार्टी को फौरन मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर ऑफेंस नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉपर्टी की बात है, उसको हम बातों को तूल देने का कोई फायदा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हर बार रॉ और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये काम करती, चाहे वो 10 का मामला हो, चाहे 11 का मामला हो, चाहे 12 का मामला हो, चाहे दिल्ली पुलिस, इन सब का एक रोल है। मुझे हर्ष है कि आपके प्रोग्राम में एसडी मुनी साहब जैसा संजीदा किस्म का व्यक्ति मौजूद है, वो बताएंगे। देखिए फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं हामिद अंसारी साहब, लंबा कैरियर रहा है, पाकिस्तान को कई बार यूनाइटेड नेशंस के मंच पे उसको करारी मात दी। हमें उनकी नियत के ऊपर शक करना या उंगली उठाना, मुझे लगता है ये गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसी बात है, वो सही नहीं है। कोई मामला बनता हो तो बिल्कुल कटहरे में खड़े रहिए। कोई भी 30 सेकंड्स में संबित पात्रा को दोबारा दे रही हूँ क्योंकि फिर मुझे 2 और मेहमानों का रुख करना है। संबित पात्रा, सुना आपने, क्या इसमें कोई क्रिमिनल एक्ट है, क्या इसमें कोई बदनीयती आपको दिख रही है? ट्रैक 2 का जिक्र कर रहे हैं राशिद किदवई। देखिए, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, किदवई साहब पढ़े लिखे हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मगर नंबर 1, ट्रैक 2 का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी जासूस को लाकर आप मंच पे बैठाओ और वो भी टेररिज्म के डिबेट में वाइस प्रेसिडेंट के साथ बैठाओ। ये ट्रैक 2 नहीं होता है। नंबर 2, ये कहना कि दोनों साइड से इंडिया भी गलती कर रहा था और पाकिस्तान भी ऐसी बातें कर रहा था, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, इंडिया कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा था जो पाकिस्तान करता है। और नंबर 3, गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो सबसे लंबे काल के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहा हो, उसका अगर क्रेडिबिलिटी सवाल पे रहेगा, नेशनल सिक्योरिटी पे डिस्कशन करना बिल्कुल उचित है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।